नमस्कार, फौज लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनवरी 2004 की एक घटना शेयर कर रहे हैं। उसमें मेरी कानपुर में पोस्टिंग थी। उगाड़न एक गांव है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मेरी ससुराल है। हालांकि मेरी ससुराल वाले जींद में रहते हैं, अर्बन स्टेट में, लेकिन मेरी सास की जो सगी बहन है वो उगाड़न में रहती है। जो मेरी सास की सगी बहन है उसके लड़के की शादी थी, क्योंकि उस लड़के के पिताजी गुजर गए थे, तो उसकी शादी की जो जिम्मेदारी थी, शादी का जो खर्च था, सारे मेरे सास ससुर ही कर रहे थे। शादी में हम भी आए थे कानपुर से छुट्टी लेकर। तो शादी वाले दिन जिस दिन गए, जैसे अगले दिन घुड़ चढ़ी थी, उससे पहले दिन हम जैसे उगाड़न पहुंचे, शाम को देर से पहुंचे थे, 7-8 बजे वहाँ पहुंचे थे। तब तक खाना बन चुका था, तो जाने के बाद खाना पीना खाकर सो गए थे। अगले दिन सुबह जब वहाँ खाना बनाते हैं, आजकल तो गाँव में गैस आ गई है, उसमें गैस वगैरह नहीं थी, ज़्यादातर चूल्हे पर रोटियाँ पकते थे और चूल्हे के अंदर लकड़ी जलाते हैं या फिर गोबर की जो थेपड़ी होती है वो जलाई जाती थी। घर पर जब रोटी बना रहे थे तो चूल्हे के अंदर थेपड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा बच्चा उसमें 5-6 साल का था, तो जब उसने बनाते हुए देखा कि थेपड़ी से बना रहे, और बच्चा कहने लगा कि आप तो जो रोटी बना रहे हो वो गोबर में बना रहे हो, गोबर में पका रहे हो, ये तो गोबर की रोटी है, मैं नहीं खाऊंगा। तो 10-11 बज गए, बच्चे ने रोटी नहीं खाई। मेरी सास ने मुझे कहा कि अमन रोटी नहीं खा रहा। मैंने पूछा क्यों नहीं खा रहा। इसका कहना है कि जो रोटी है ये गोबर में बन रही है, इसने देख लिया बनाते हुए, चूल्हे पर थेपड़ी लगी थी उसमें बना रहे थे। मैंने कहा रोटी नहीं खा रहा तो मिठाई खा लेगा। मेरी सास कहने लगी कि मिठाई भी नहीं खा रहा, ये कह रहा है कि तुमने रोटी जब गोबर में बनाई है तो मिठाई भी ऐसे गोबर में ही बनाई होगी। छोटा बच्चा था, समझाना बहुत मुश्किल था। उसमें गैस वगैरह गांव में होती थी, किसी और के घर में जाके मान लें गैस से बनवा के ले आते, तो ऐसे में बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बच्चे को समझा नहीं सकते, ये समझ नहीं सकता, ना इसको डांट सकते ना मार सकते, अल्टरनेट सोचना है, अल्टरनेट क्या हो सकता है। तो मेरी सास कहने लगी क्या करेगा। मैंने कहा मैं इसको लेकर इसकी बुआ के पास जाते हैं हिसार, वहाँ रात को रुकेंगे, शादी ब्याह तुम फंक्शन कर लेना, अगले दिन हम आ जाएंगे। तो उसी दिन फिर हम वहाँ से हिसार चले गए। जाते ही मेरे बच्चे की जो बुआ थी, यानी कि मेरी बहन, उन्होंने चावल बनाए और राजमा बनाया, क्योंकि मेरे बच्चे को चावल और राजमा बहुत पसंद था। रात को वहाँ रुके। अगले दिन जब वापस आए, बारात जाकर वापस आ चुकी थी, शादी संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद शाम को फिर हम जींद आ गए। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आप चाह कर भी नहीं रह सकते, और जाना चाहे तो कोई रिश्तेदार हो सकता है नाराज भी हो जाए, क्योंकि मैं अकेला उनका दामाद था, और दामाद ही जब शादी में नहीं रहेगा, लोग बातें बनाते हैं या कहते हैं भाई जानबूझ के चला गया, रूठ के चला गया। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ बच्चों के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है, उसको समझा नहीं सकते। हालांकि मेरा बच्चा काफ़ी समझदार था। एक और घटना बताता हूँ जो उससे भी पहले की है, जब बच्चा उससे भी छोटा था, वो कानपुरी घटना है। उसमें वो मुश्किल से 4 या 5 साल का था। तो एक दिन टीवी चला रहा था। मैंने कहा कि बेटे टीवी जब चलाएगा, वो प्लग लगा था, मैंने कहा प्लग इसमें लगाएगा तो करंट मार सकता है। तो बच्चे ने कहा डैडी करंट तो आपको भी मार सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही सवाल किया है, करंट मुझे भी मार सकता है, लेकिन मुझे पता है कि करंट कहाँ है, कैसे बचना है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी पता नहीं है, और तुम्हारे करंट लग सकता है। मैंने टेस्टर लिया, उसमें जहाँ प्लग लगाते हैं उसके अंदर लगाया, स्विच ऑन ऑफ करके दिखाया कि जैसे अब लाइट है, अब लाइट नहीं है। मुझे इतनी समझ में भी कैसे करंट लग सकता है, कैसे करंट से बचा जा सकता है। मैंने कहा जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे से टीवी चलवा लेंगे। तो बच्चा कहने लगा जब मैं बड़ा हूँगा तो मेरे से टीवी चलवाओगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपसे टीवी चलवाएंगे। तो बच्चे ने कहा ठीक है डैडी अभी तुम टीवी चला दो। तो अगर मैं उसको बच्चे को डांटता या एक लगा देता, तो मेरे सामने तो बच्चा टीवी नहीं चलाता, लेकिन पीछे से वो टीवी चलाने की कोशिश जरूर करता। तो इस तरह अगर कुछ होता है तो बच्चे को समझाना चाहिए, तर्क के साथ समझाना चाहिए। बच्चा समझाने से समझ जाता है। और अगर डांटेंगे मारेंगे तो बच्चा हमारे सामने तो डर जाएगा, लेकिन पीछे से वो काम ऐसा करने की कोशिश करता है, और ऐसा करने से कभी कोई हादसा भी हो सकता है, खासकर बिजली जैसे मामले में। तो बच्चों की साइकोलॉजी को समझना है और उसी हिसाब से बच्चों के साथ व्यवहार करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।